नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर के इस सीरीज़ में। आज हम 15 जुलाई के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों को करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट्स कवर कर सकते हैं हम वो भी करेंगे, ठीक है, ताकि आप इनको रिलेट कर सकें, करंट को स्टैटिक के साथ रिलेट कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है आपका 15 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। और इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2014 में घोषित किया था, ठीक है, इस डे को। और इसका उद्देश्य है युवाओं को रोजगार उद्यमिता के लिए तकनीकी और व्यावसायिक कौशल से लैस करना। और साथ ही 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे और जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। और 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? और ये कहाँ आयोजित की गई है? ये हैदराबाद में आयोजित की गई है, ठीक है। हैदराबाद को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला ये भारत का पहला शहर था। और लखनऊ जो है इसमें शामिल होने वाला दूसरा शहर था, ठीक है। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी, ठीक है। और 2010 में जुड़ने के बाद ये पहले ब्रिक था, फिर एस जुड़ गया, साउथ अफ्रीका जुड़ गया तो ब्रिक्स हो गया ये बाद में। अगला क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहाँ टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया है? टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन कहाँ किया है? ये किया है गुरुग्राम में, ठीक है। गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा ब्लिंकिट ने स्टार्ट किया है। 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा किसने स्टार्ट किया है? ब्लिंकिट ने स्टार्ट किया है। भारत का पहला एलपीजी एटीएम गुरुग्राम में ही स्थापित हो रहा है, ठीक है। और साथ ही चालान भुगतान के लिए क्यूआर आधारित कियोस्क सेवा भी गुरुग्राम में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने महिला समृद्धि योजना का नाम बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया है? और किसने किया होगा? ऑब्वियसली दिल्ली ने ही किया होगा, ठीक है। और योजना के तहत 21 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को 2500 प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प भी शुरू किया था, ठीक है। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा दिल्ली में शुरू की गई। और कैच द रेन अभियान के शुभंकर नीरा का अनावरण दिल्ली सरकार द्वारा किया गया। कैच द रेन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए सैटेलाइट फ़ोन लॉन्च किया है? और सैटेलाइट फ़ोन किसने लॉन्च किया है? बीएसएनएल ने, ठीक है। यह फ़ोन बिना सिम कार्ड के सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट करता है। और बीएसएनएल की स्थापना कब हुई थी? 2000 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 का शुभारंभ किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म एंड एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026? और किसने किया है? बिहार गवर्नमेंट ने, ठीक है, ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। बिहार में लीची, मशरूम और मखाने के उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। और भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान पटना में बनाया जाएगा। और साथ ही ग्रामीण स्वच्छता के मामले में बिहार पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य भी बन गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 कहाँ शुरू हुआ है? वेयर हैज़ इंडियाज लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2026 स्टार्टेड? और ये कहाँ स्टार्ट हुआ है? न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यह दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा कार्यक्रमों में से एक है। इसका आयोजन कपड़ा मंत्रालय के सहयोग से किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय कपड़ा क्षेत्र की वैश्विक क्षमता को प्रदर्शित करना है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? और ये बनी है यस्तिका भाटिया, ठीक है, यस्तिका भाटिया। इस मैदान पर क्रांति गौड़ जो है 5 विकेट लेकर अपना रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है। और भारत ने पहले टेस्ट मैच में आज इससे पहले कभी मैच हुआ ही नहीं था यहाँ पे, और इंग्लैंड को हराया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ 13 दिवसीय शौर्य विजय यात्रा का शुभारंभ किया है? शौर्य विजय यात्रा। और ये कहाँ पे किया है? ये किया है न्यू दिल्ली में, ठीक है।
और ये यात्रा की अवधि कितनी है? 13 दिन है। इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय सेना के शौर्य और विजय गाथाओं को प्रदर्शित करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख ने किस देश को प्रीमियम खुबानी मतलब एप्रिकॉट का निर्यात शुरू किया है और किसको देना स्टार्ट किया है? यूएई को देना स्टार्ट किया है। ठीक है, यह निर्यात एपीडा के माध्यम से किया जा रहा है। एपीडा की स्थापना जो हुई 1986 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। यूएई ने सोशल मीडिया उपयोग के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की है। दुनिया का पहला कमर्शियल 6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क यूएई ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर है? और भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पे है? 3rd पे है। पहले पे अमेरिका, दूसरे पे रशिया और तीसरे पे भारत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आनंद सिंह ने एशिया अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है और कौन सा जीता है? गोल्ड जीता है। ठीक है, आनंद सिंह एक भारतीय जेवलिन थ्रो एथलीट हैं। उन्होंने 80.57 मीटर का अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया। ठीक है, और एशिया अंडर 23 एथलेटिक चैंपियनशिप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, जापानी माचा टी का उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? और ये कौन बन गया है? असम। माचा चाय मूल रूप से जापान की एक विशेष प्रकार की ग्रीन टी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? और ये कौन बन गए हैं? विवेक अग्रवाल बन गए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, IIM बेंगलोर किस देश में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा? IIM बेंगलोर विल इस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट ओवरसीज कैंपस इन विच कंट्री? और कहाँ करेगा? इंडोनेशिया में करेगा। IIM बेंगलोर का भारत के बाहर पहला कैंपस होगा। ठीक है, इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी का गठन किस राज्य सरकार ने किया है? और किसने किया है? उत्तराखंड ने किया है। ठीक है। राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना इसका उद्देश्य है। ठीक है। और रंजना प्रकाश देसाई यूसीसी समिति की अध्यक्ष नियुक्ति की गई है। भारत सरकार ने यूसीसी के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है जिसमें रंजना प्रकाश देसाई को इसका अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा नामक कैशलेस चिकित्सा योजना किस राज्य ने शुरू किया है? ये क्या है? उत्तर प्रदेश ने। ठीक है। अगला है, त्रिपुरा के कृषि विभाग ने पाइनएप्पल उत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया है? और ये कहाँ पे किया है? न्यू दिल्ली में किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ यूरेनियम डील पर हस्ताक्षर किए हैं? और यूरेनियम के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड किस राज्य में शुरू किया है? वेस्ट बंगाल में, जैसे पढ़ चुके हैं हम इसको। अगला क्वेश्चन है, हैप्पी सिटी इंडेक्स में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? और इसमें शीर्ष पर रहा लंदन। ठीक है। और कौन जारी करता है इसको? टाइम आउट करता है जारी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय यूपीआई को अपनाने वाला 10वां देश कौन सा बन गया है? और ये बन गया आपका ग्रीस। ये बात के क्वेश्चनों का हमने किया हुआ है, बस ये रिवीजन के तौर पे मैंने इसमें डाले हैं ताकि आप लोगों का एक बार रिवीजन हो जाए। ठीक है, ग्रीस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कौन सा है जिसकी ड्राफ्ट क्षमता 18 मीटर है? और कौन सा है? कमराजार पोर्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति SC और ST की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दक्षायणी योजना कहाँ शुरू की गई है? और ये कहाँ पे शुरू हुई है? ये हुई है केरला में। अगला क्वेश्चन है, भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? और ये बने हैं आपके अश्वथ S। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के वैज्ञानिकों ने कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा? और ये खोजा है आपका इंडियन ओशन में। ठीक है। ये कुछ रिवीजन था, कुछ आपके नए क्वेश्चन थे। और चलिए मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ।